इक्विटी में निवेश करने वाले निवेशकों और इक्विटी में स्विंग ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है। मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव दिखाई दे रहा है, इसलिए मार्केट में लॉन्ग ट्रेंड लेने से बचना चाहिए। आइए समझते हैं कैसे आज के वीकेंड मार्केट इनसाइट्स में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार, स्वागत है आपका अपने चैनल बुलिश विजन स्टे अवे फ्रॉम टिप्स पर। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी कि डॉलर इंडेक्स में एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और एक पुलबैक आ सकता है और यह हमारे मार्केट के लिए अच्छा होगा। तो मार्केट ने कुछ ऐसा ही प्रदर्शन किया और निफ्टी में एक अपसाइड देखने को मिला। मार्केट का परफॉर्मेंस ओवरऑल फ्लैट रहा। ब्रॉडर मार्केट ने प्लस माइनस 1% से कम का मूवमेंट दिखाया। निफ्टी 50, माइक्रो कैप 250 और मिड कैप 50 ने लगभग 1% का गिरावट दिखाया। वहीं इंडिया विक्स ने 5.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली और निफ्टी नेक्स्ट 50 1% से अधिक तेजी दिखाया और सभी इंडेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहे। करते हैं ग्लोबल इंडाइसेस की। ग्लोबल इंडाइसेस में डॉलर इंडेक्स, गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, यूएसडी आईएनआर, सिल्वर, इंडिया विक्स के अंदर तेजी बनी हुई है। ये सभी मार्केट के लिए नेगेटिव फैक्टर की तरह काम करते हैं। डाउ जोन्स में तेजी बनी हुई है और नैस्डैक ने एक ट्रेंड लाइन को अपसाइड में ब्रेकआउट दिया है, जिससे अमेरिकी बाजारों में मजबूती देखने को मिल सकती है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी लोअर लोज और लोअर हाइज का फॉर्मेशन बनाते हुए डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल क्यूज हमारे नेगेटिव सेंटीमेंट दर्शा रहे हैं। अब बात करते हैं डेरिवेटिव डेटा की। डेरिवेटिव डेटा यह बता रहे हैं कि कई वर्षों का हाईएस्ट शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया जा चुका है और अभी इसे क्लोज करने के कोई संकेत दिखाई नहीं देते। तो ऐसा लगता है कि मार्केट में अभी गिरावट जारी रह सकती है। जैसा कि पिछले सप्ताह बताया गया था कि कीप इन माइंड दैट ऑन 20 जनवरी द न्यू प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू टेक ओथ ऑफ द ऑफिस और 1 फरवरी को हमारे यहाँ यूनियन बजट पेश किया जाना है। तो फिर इन दोनों इवेंट पर पूरी दुनिया के इन्वेस्टर नज़र बनाए हुए हैं और यहाँ कैसी पॉलिसीज बनाई जाती है उस पर आगे के निवेश का निर्णय डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं सेक्टर के परफॉर्मेंस की। इस बीते सप्ताह तेजी के साथ बंद होने वाले इंडेक्स के अंदर सीपीएससी, पीएसयू बैंक, मेटल, पीएससी, कंज्यूमर ड्यूरेबल रहे। सीपीएससी, पीएसयू बैंक, मेटल ने 3% से अधिक की तेजी दिखाई और पीएससी और कंज्यूमर ड्यूरेबल में 2.25% की उछाल देखने को मिली। गिरावट दिखाने वाले इंडेक्स के अंदर आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी, मीडिया, हेल्थ केयर रहे। आईटी में सबसे ज़्यादा 5% की गिरावट देखने को मिली, जबकि कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियल्टी, मीडिया, हेल्थ केयर ने 2.5% से अधिक की 2.5% से 3% के बीच गिरावट दिखाई। अब इन सभी बातों को हम चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। डॉलर इंडेक्स हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन बनाता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है और यहाँ एक पुल बैक आने के बाद फिर इसमें तेजी बनी हुई है। देखते हैं गोल्ड को। गोल्ड भी हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ ऊपर चला जा रहा है और यहाँ हम चार्ट का अगर स्टडी करें तो हमें यह गोल्ड लगभग 1000 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सिल्वर में भी बुलिश पोजीशन देखने को मिल सकती है। यदि यह ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो इसमें भी एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। ब्रेंट ऑयल में तेजी बनी हुई है और जब यह $78 के आसपास पहुंचेगा तो इसमें फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है और फिर यह ऊपर जाने की तैयारी करने लगेगा। बात करें यूएसडी आईएनआर की तो इसमें मजबूती बनी हुई है और हमारा रुपया कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ने पुल बैक कंप्लीट कर लिया और यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। डाउ जोन्स में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसने डब्ल्यू फॉर्मेशन का क्रिएट करने के बाद अब एक अपने ब्रेकआउट लेवल को क्रॉस कर दिया है और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा
है। नैस्डैक में आप देख रहे हैं कि इसने इस चैनल का ब्रेकआउट दे दिया है और अगर इस चैनल के ऊपर ये सस्टेन करता है तो नैस्डैक के भी ऊपर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी लगातार लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता हुआ डाउन ट्रेंड की ओर चल रहा है। इसे नीचे सपोर्ट 22,850 के आसपास मिल सकता है और उसके नीचे 22,500 पर इसको एक सपोर्ट मौजूद है। बैंक निफ्टी एक क्रिटिकल लेवल पर ट्रेड कर रहा है और यदि यह इस लेवल को तोड़ देता है तो इसके अगला सपोर्ट 40,000 के आसपास मिल सकता है। निफ्टी एनर्जी लोअर लोज लोअर हाइज बनाते हुए डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इस 14 जनवरी की जो कैंडल बनी है यहाँ पर बहुत हाई वॉल्यूम आया है। अगर प्राइस इसके हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो इस इंडेक्स में गिरावट में कुछ कमी देखी जा सकती है। एफएमसीजी बियरिश टू साइडवेज दिखाई दे रहा है। यदि यह लेवल टूटता है तो इसे अगला सपोर्ट 53,250 के आसपास देखने को मिल सकता है। निफ्टी मेटल डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है और एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसे अगला सपोर्ट 7800 के आसपास मिल सकता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कमोडिटीज़ के अंदर मेटल के प्राइस बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आईटी की। पिछले सप्ताह बताया गया था कि अगर फ्राइडे की कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो यह अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइस लगातार लास्ट फ्राइडे के हाई के नीचे ही ट्रेड करता रहा और इस फ्राइडे इसने ब्रेक अवे गैप दिया है जो कि इसके बियरिशनेस को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमें संभल कर काम करने की ज़रूरत होगी। आईटी में प्राइस जब तक 40,000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें बुलिशनेस नहीं आ सकती है और 41,000 के आसपास इसको एक मजबूत सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी सर्विस सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिल रही है और यह अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे अगला सपोर्ट 29,350 के आसपास मिल सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स की। निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स के अंदर हमें कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली क्योंकि मार्केट गिर रहा है, तो इस इंडेक्स में भी थोड़ा बहुत गिरावट आ सकता है और आया है। यह अपने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। यदि यहाँ से यह ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है तो इनके स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। यह बात याद रखने की है कि पूरा मार्केट अभी नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, तो इनके उन्हीं स्टॉक्स को देखा जा सकता है जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। यह न तो भी बुलिश है और ना ही बेयरिश। यदि 38,750 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो यह भी वीक हो जाएगा और इसे अगला सपोर्ट 36,450 के आसपास देखने को मिलेगा। अब चर्चा कर लेते हैं इस हफ्ते के एक स्टॉक की। अभी इक्विटी मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए ठीक नहीं है, फिर भी एसटीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टॉक की चर्चा करते हैं। हम देख रहे हैं कि मार्केट में इतनी गिरावट होने के बाद भी कमोडिटीज का यह स्टॉक जो कि सीमेंट निर्माण में काम करता है किस तरह से हायर हाई और हायर लो के फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर चल रहा है। स्टॉक का नाम है डेक्कन सीमेंट। तो आने वाले समय में इस स्टॉक के परफॉर्मेंस की स्टडी की जा सकती है। यह समय मार्केट को सीखने, समझने व ऑब्जर्व करने का है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा मार्केट को ऑब्जर्व करता है, मार्केट का एनालिसिस करता है और व्यर्थ के ट्रेड लेने से बचता है। तो यह रहा इस वीक का वीकेंड मार्केट इनसाइट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि वह भी स्टॉक मार्केट की बारीकियां समझ सकें। मिलते हैं अगले सप्ताह वीकेंड मार्केट इनसाइट के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।